बधाई हो, प्रभु श्री राम के जन्म की बधाई हो। जायो है कौशल्या जी ने लाल, बधाई हो बधाई हो। जायो है कौशल्या जी ने लाल, बधाई हो बधाई हो। जायो है कौशल्या जी ने लाल, बधाई हो बधाई हो। जायो है कौशल्या जी ने लाल, बधाई हो बधाई हो। हाँ, अब देखो ये तो अभी बधाई राम जी के जन्म की बधाई की प्रैक्टिस है, अभी तो कन्हैया का जन्म होना बाकी है। बैठ जाओ सखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो बड़े प्रेम से वृंदावन की गलियों, ब्रज वृंदावन की गलियों में, 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 मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, 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 मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो जो होना था सो, जो होना था सो। जोरदार ताली बजा के बड़े प्रेम से। जो होना था सो हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, 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 मेरा दिल दीवाना, मेरा मन मत वाला हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा मन मत वाला हो गया ब्रज वृंदावन की। जय हो। वाला हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा मन मत वाला जय हो ब्रज वृंदावन की गलियों में, 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 जो होना था सो, जो होना था सो हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया ब्रज वृंदावन की गलियों। बोले बांके बिहारी लाल की, मेरे मोहन बिहारी सरकार की। तो बड़े प्रेम से हम बड़े भाव से आह्लादित होकर के प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में थोड़े से बड़े हुए,
बाल चरित्र प्रभु बहुविध की ना, अनेक प्रकार से भगवान ने बाल चरित्र किए हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए, अनेक प्रकार की लीला हैं रामचरितमानस में। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में 2 बेटा हुए, लव और कुश। कुश की वंश परंपरा में एक नहुस नाम के राजा हुए, और नहुस के यति, याति, संयाति, वियति, कृति इत्यादि बेटाओं का जन्म हुआ। याति का विवाह शुक्राचार्य जी महाराज की बेटी देवयानी के संग में किया गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुजी कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्या छत्रबंधुश्च नाहुषा राजन विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमिका। गुरुदेव, हमारी समझ में नहीं आता है कि एक राजा का विवाह एक ब्राह्मण की कन्या के संग में कैसे हो गया। राजन विप्रयो कस्मात्, इसको कहते हैं प्रतिलोमक विवाह है। क्योंकि याति नाम के राजा तो क्षत्रिय हैं और शुक्राचार्य जी महाराज ब्राह्मण है, उनकी बेटी देवयानी ब्राह्मण है। राजन विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमिका। ये प्रतिलोमक पद्धति से नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो उसका कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एकदा दानवेंद्रस्य, मैं आपको एक निवेदन कर दूं छोटा सा, कि देवताओं के गुरु जी का नाम है बृहस्पति जी महाराज और दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज के पास में एक विद्या आती जिसको हम लोग मृत संजीवनी कहते हैं। यानी कि उस विद्या का प्रभाव है कि कोई व्यक्ति अगर कि मर गया है तो उस विद्या के प्रभाव से उस मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया जाता है। अब ये मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास में आती और देवताओं के गुरु जी के पास में नहीं आती थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सोचा कि भाई मैं विद्या अध्ययन करने तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन ये उपाय है क्या, जो पीले वस्त्र पहन करके रहता है ना मेरा चेला, बड़ा निपुण है, ये किसी भी बात को कैच करने में बड़ा सफल हो जाता है। अगर कि इसके लिए एक बार अध्ययन करा दो ना, दूसरी बार दोहराने की जरूरत नहीं है, बस याद हो जाती है इसको। क्योंकि बगुला की तरह इसका ध्यान रहता है। कच्छ को बुलाकर के कहा, बोले बेटा एक काम करो कि तुम गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास में जाओ और अध्ययन करके जाओ। ये शुक्राचार्य जी महाराज के पास में ही जैसे ही मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो शुक्राचार्य जी महाराज की बेटी है जिसका नाम है देवयानी, और देवयानी ने जैसे ही कच्छ को देखा बस देवयानी का मन आकृष्ट हो गया। और मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि प्रेम जो है ना अपने आप में स्वतंत्र है, सम्राट है। ये जाति को नहीं देखता है, उम्र को नहीं देखता, आयु को नहीं देखता है, लेकिन प्रेम में और मोहब्बत में बहुत अंतर होता है। प्रेम आंखों से होता है, मोहब्बत हृदय से होती है। प्रेम में अपने प्रेमी को सुख देने की इच्छा होती है और मोह में सुख देने की नहीं बल्कि सुख लेने की इच्छा होती है। प्रेम में उपासना होती है और मोह में वासना होती है। उपासना का सदैव सम्मान होता है और वासना का सदैव अपमान होता है। प्रेम अपने आप में स्वतंत्र है, सम्राट है, किसी से भी हो सकता है, जाति वाले से भी हो सकता है, कुजाति वाले से भी हो सकता है, उम्र वाले से भी हो सकता है, हम उम्र वाले से भी हो सकता है।
भूख ना देखे बासी भात, नींद ना देखे टूटी खाट, और प्रेम ना देखे जात को जात। स्वतंत्र है। इन्होंने जैसे ही कच्छ को देखा, कच्छ के प्रति मन आकृष्ट हो गया। दूसरे को हम दंड से कभी नहीं जीत सकते सज्जनों, ध्यान देना। आप कितना भी प्रयास करो कि अगले व्यक्ति को हम दबा ले में अपने बलवान अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे को बस में कर ले, कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए दंड से कभी किसी को नहीं जीता जा सकता। दूसरे को अगर की जीता जा सकता है तो दंडवत करके जीता जा सकता है। दंडौत कहकर के दुनिया के हर व्यक्ति को जीत सकते हो, लेकिन दंड से किसी को पराजित नहीं कर सकते हो। मन आकृष्ट हो गया, मन ही मन में प्रेम करने लगी कच्छ के लिए। दैत्यों ने देखा कि हम लोगों की विद्या और अगर की चली गई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी से कहा हम अध्ययन करने आए। गुरुजी ने कहा बेटा अध्ययन करने तो आए हो, लेकिन अच्छे मुहूर्त में तो अध्ययन करना चाहिए। अष्टमी गुरु हंता, शिष्य हंता चतुर्दशी, अमावस्या ओभियो हंता, प्रतिपदा पाठ विनाशिनी। कहते हैं अष्टमी जो तिथि है वो गुरु के लिए हानिकारक होती है, शिष्य के लिए चतुर्दशी तिथि हानिकारक होती है। अमावस्या बोले गुरु और शिष्य दोनों के लिए हानिकारक होती है। और प्रतिपदा पाठ विनाशिनी, कहते हैं प्रतिपदा जो है ना वो पाठ को नष्ट करने वाली तिथि होती है। इसलिए ध्यान देना, अगर कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजना है ना तो फिर क्या करना चाहिए, बोले एक अच्छे मुहूर्त में पढ़ने के लिए भेजो। ऐसे मुहूर्त में भेजो कि कम से कम बच्चा 3 दिन लगातार पढ़ने जा सके। ये नहीं कि शनिवार के लिए आपने पढ़ने को भेजा, संडे की छुट्टी आ गई, पहले ही अवरोध आ गया। सोमवार से भेजो, मंगल से भेजो। सोमवार मेरे भोलेनाथ का दिन है, मंगल हनुमान जी महाराज का दिन है। ऐसे दिन से, ऐसे बार से भेजना चाहिए जो कम से कम अपना बच्चा 3 दिन लगातार अध्ययन करने के लिए जा सके। तो कहा कि बेटा अभी तो मुहूर्त ठीक नहीं, लेकिन परसों का मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, तब तक चाहो तो हमारे यहां रह सकते हो। कच्छ ने रहना प्रारंभ किया। अब एक स्थान पर व्यक्ति का मन कहां लगे, मन में सोचने लगा कि कमरे में बंद था इसलिए घूमने जाऊं, और जैसे ही भ्रमण करने के लिए गया दैत्यों में ईर्षा आ गई। दैत्यों ने सोचा कि अरे हम दैत्यों की विद्या और देवताओं के पास चली जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। दैत्यों ने मिलकर के जंगल में कच्छ को मारा, मार करके काटा, काट करके जलाया और जला करके राख कर दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने राख में से जीवित कर दिया। दैत्यों ने क्या किया, जंगल में मार करके, काट के, जला के, राख करके, भांग में मिला करके शुक्राचार्य जी महाराज को पिला दी। पेट में आकर के कच्छ बैठ गया। अंदर अध्ययन उनसे विद्याध्ययन किया और पेट फाड़ करके बाहर निकला, गुरुजी को जीवित किया। प्रणाम करके गुरुदेव को जाने लगा। अच्छा बहन हम भी चलते हैं। बहन ने कहा जाते कहां हो, आप मुझसे विवाह करो। बोले कैसी बातें करती हो, मेरे गुरु की बेटी हो तुम। बोले रहने दो, आप मुझसे विवाह करिए। मना करिया तो क्रोध आने लगा। ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। कहते हैं विषयों का चिंतन करने से